नमस्कार। आज चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा दोनों ल्यूमिनरीज में से नंबर 2 का प्लेनेट है। नंबर 1 पे सूर्य थे और नंबर 2 पे रहते हैं चंद्रमा। सूरज जहाँ पे अग्नि कारक है, रोशनी के कारक हैं, चंद्रमा भी ल्यूमिनरी हैं, रोशनी के कारक हैं, लेकिन सूरज से लेके आगे बांटी गई रोशनी के कारक हैं और ये वाटर एलिमेंट हैं, जल तत्व हैं। चंद्रमा जो है क्योंकि तेज चलते हैं और इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो मन से जुड़ा हुआ है, इसलिए चंद्रमा को मन का कारक बोला गया है। सूरज जहां रोशनी देने वाले प्लैनेट से रास्ता दिखाते थे, सूरज जो है वो एक कोर है हमारे सोलर सिस्टम की, इसलिए हमारी कोर से आत्मा से उनको जोड़ा गया था। तो चंद्रमा के नेचर की वजह से चंद्रमा को मन के साथ जोड़ा गया है। लेकिन चंद्रमा जो है ये नॉर्मली क्या है, चंद्रमा का काम क्या है, सूरज से रोशनी लेके आगे देना। कब देना? रात के समय, जब सूरज की रोशनी उपलब्ध नहीं होती है। यानी चंद्रमा का काम इससे ही डिराइव होता है बर्थ चार्ट में कि ये तब आपकी मदद करता है जब बाकी एनर्जीज आपकी मदद नहीं कर पाती हैं। यानी जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं ना, तो आपके मन के अंदर से आई हुई इंट्यूशन ही आपकी हेल्प करती है। चंद्रमा का काम है बांटना। तो जहां पर चंद्रमा है ना, वहां पर आप उस जगह के काम के प्रति आप कह लीजिए हेल्प करेंगे, लोगों की बांटेंगे, सेवा भी करेंगे। चंद्रमा के हिस्से में ब्लेम्स भी आते हैं। जहां पे चंद्रमा है वहां पे ब्लेम भी लगेंगे, वहां पे आपको डांट भी खानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी चंद्रमा वहां पे काम भी करेगा। जिस घर में भी चंद्रमा बैठेगा उस घर के प्रति आपको रूल्स फॉलो करने में हमेशा परेशानी रहेगी। यानी अगर चंद्रमा 10वें घर में है तो आप वर्क प्लेस के प्रति रूल्स फॉलो नहीं कर पाओगे। चंद्रमा लग्न में है तो जीवन के प्रति ही रूल्स फॉलो नहीं कर पाओगे। योग जो है बर्थ चार्ट में ये 3 तरह के होते हैं। पहला योग होता है 2 अलग अलग एनर्जीज का एक साथ बैठ जाना। जैसे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब इनकम के हाउस के लॉर्ड के साथ अच्छी जगह पे बैठ जाए तो हम कहते हैं कि इनको जो है पैसे की कृपा रहेगी। अगर 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए या दोनों एक साथ कहीं अच्छी जगह पे बैठ जाए तो हम कहते हैं काम के द्वारा इनका नेम एंड फेम बनेगा। वहीं अगर काम का लॉर्ड जो है 8th लॉर्ड के या छठे घर के साथ बैठ जाए तो हम कहेंगे कि इनको काम कारोबार में परेशानियां आएंगी। ये होते हैं एनर्जीज वाले योग। एक योग होते हैं जो सूरज के साथ बनते हैं, कन्फर्म्ड योग। सूरज बुध एक साथ होते हैं, बुध आदित्य योग। यानी ये इंसान जो है अपनी विजिबिलिटी के थ्रू, अपनी बुद्धि के थ्रू जीवन में सक्सेस हासिल करेगा। ठीक तीसरी तरह के योग होते हैं जो चंद्रमा के साथ बैठते हैं। चंद्रमा के साथ जितने भी योग होते हैं ना, ये मन को प्रभावित करते हैं। चंद्र गुरु एक साथ होते हैं, गज केसरी योग होता है। ये योग क्या करता है, इंसान को नॉलेज सीकर बनाता है, परफेक्शनिस्ट बनाता है। चंद्र शनि एक साथ होते हैं, विष दोष कहलाता है। ऐसे इंसान जो है ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, चीज़ों में बड़ा रिजर्व रह के काम करते हैं। चंद्र केतु एक साथ होते हैं, ग्रहण दोष बनता है, ग्रहण योग बनता है। इसकी वजह से चंद्रमा का जो नेचुरल एक वर्किंग होती है वो सफ़र होती है। तो इस तरह से सूरज के योग जो हैं वो आपकी लाइफ की दिशा निर्धारित करते हैं। चंद्रमा के जो योग हैं आपके मन की वर्किंग को निर्धारित करते हैं। तो चंद्रमा बल्ली, जैसा मैं कह रहा था कि डिसिप्लिन्ड नहीं रहते हैं। इवन गुरु के साथ चाहे लाख अच्छा योग हो, गुरु के साथ भी चंद्रमा दब जाता है। गुरु का एलिमेंट ज़्यादा सामने आना शुरू हो जाता है, चंद्रमा का कहीं पीछे चला जाता है। शनि के साथ भी अच्छा फील नहीं करता है। तो अलग अलग घरों में चंद्रमा जो है अलग अलग तरह के फल देता है। 1st हाउस वाला जो इंसान है और रैंडम थिंकर बन जाता है, कुछ भी सोचता है। उसके जीवन में पास्ट में कई ऐसे झटके लगे होते हैं या पेंडिंग कर्मा में कुछ ऐसे वो पिछले लेयर्स के झटके लेके आया होता है कि इस जन्म में भी उसकी जो नेचर होती है ना, वो कंफर्टेबल सी नहीं रहती। वो कुछ सोच के एकदम से एक्शन कुछ और ले लेता है, कभी अपने प्लान पे कायम नहीं रह पाता है। क्योंकि यहाँ पे 1st हाउस में मून की, मार्स की भी एनर्जी होती है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इंसान जो है ये कहीं ना कहीं ये फंबलिंग नेचर का बन जाता है। लग्न का चंद्रमा जो है नॉर्मली कहा जाता है मन्नत मांग के लिया गया इंसान होता है। अब मून अगर लग्न में है तो एब्जॉर्बेंट सा रह जाता है, जैसे स्पॉन्ज कैरेक्टर होता है ना, जहां का होता है बस वहां का बन जाता है। हेल्पफुल रहता है लेकिन मूडी कैरेक्टर ये इंसान बहुत ज्यादा बन जाता है। तो लग्न के चंद्रमा वाले जो लोग हैं उनको अपने मन की स्थिरता जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना होता है। मून जो है ये 2nd हाउस में आ जाए, मून खाने का भी कारक है। 2nd हाउस में मून आएगा तो ऐसे लोग जो हैं ये अपना आप कह लीजिए
कि लोगों को खाना खिलाने के या खुद खाने के बड़े शौकीन होते हैं। यहाँ पे मून जो है उच्च जैसा बन जाता है, वैसे तो वृष में उच्च का होता है, लेकिन सेकंड हाउस के साथ वृष की एनर्जी भी जुड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे जो मून है ये बोलने में कई बार फंबल कर जाता है, इनके मुंह से कई बार कुछ ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए थे। या अगर यहाँ पे मून के ऊपर अच्छे प्रभाव हों तो ये इंसान जो है ये अपनी वाणी के थ्रू भी अच्छा कमा जाते हैं, क्योंकि इनकी वाणी के अंदर हीलिंग टच होता है, सूदिंगनेस होती है। थर्ड हाउस के मून होंगे तो अब जहां पे मून होगा वहां पे कोई ना कोई फंबल तो होगा। अब थर्ड हाउस सुनने का घर है, थर्ड हाउस में मून होंगे तो ये यहां पे आप कह लीजिए कान के कच्चे होंगे, सुनी सुनाई बातों पे यकीन करेंगे। यहां मून के साथ राहु आ जाएं तो अफवाहों पे बड़ा यकीन करेंगे। शनि भी साथ में आ जाएं तो झूठ को भी सच मान लेंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं, ये चंद्र राहु तीसरे घर में या चंद्र शनि तीसरे घर में, हर दूसरी बात पे यकीन कर लेना। चंद्र केतु यहाँ पे होंगे तो किसी भी बात पे यकीन नहीं करेंगे, थोड़े से अविश्वासी से हो जाते हैं। यानी मून थर्ड हाउस में होगा ना तो कहीं ना कहीं इंसान की जो नेचर है ना वो थोड़ी सी अविश्वासी सी बन जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो हैं ये अपना कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जीवन में अच्छा करते हैं। फोर्थ हाउस में मून होगा तो भी ये इंसान जो है सबसे पहले तो इसके डिसीजंस जो हैं या बिहेवियर बड़ा इमोशनल होता है। इनके हर एक्शन में इनके इमोशंस झलकते हैं। मून जो है फोर्थ हाउस में होगा ना तो ये बंदा भी ना हर जगह से चीज़ें पूछ पूछ के वैलिडेट करेगा। मून पांचवें भाव में होंगे तो ये मून के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन है। हालांकि इसके मित्र सूर्य का घर है, लेकिन अग्नि का घर है जो जहाँ पे जल तत्व मून कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। यहाँ पे एजुकेशन का जोन है ये फिफ्थ हाउस। मून जो है वो यहाँ पे एजुकेशन के प्रति रूल्स नहीं मानने देंगे। इंसान एक डिसिप्लिन से या तरीके से पढ़ेगा नहीं। कई बार इनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो अगर वो उन दिक्कतों को सर्वाइव कर जाए तो फिर ये मून बहुत बेनिफिट देता है, एजुकेशन के थ्रू नेम एंड फेम देता है, लेकिन एजुकेशन में दिक्कतें तो आएंगी। अब यहाँ पे ना राशियां भी बहुत डिपेंड करती हैं। जहाँ जहाँ पे भी मून होगा धीरे धीरे आप राशियों को भी साथ में इम्बाइब करिए। सपोज करिए यहाँ पे मकर राशि आ जाए जहाँ पे मून बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं फिफ्थ हाउस में मून है मकर राशि में, तो ऐसे लोग जो हैं ये बहुत जल्दी कोई ऐसा काम करने का एजुकेशन लेने की सोचेंगे जो इनको काम करने में मदद करे। यानी कि कोई ऐसा आपका स्ट्रीम हो सकता है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो। बुध हो तो ये लोग जो है हर दूसरी चीज सीखने में यकीन करेंगे। मून फिफ्थ हाउस में हो, बुध के साथ हो या बुध की राशि में हो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है अपने सीक्रेट्स लोगों के साथ रिवील ना करें। इवन स्टूडेंट्स है तो अपने नोट्स रिवील ना करें। अगर काम कारोबार में हैं तो अपना पेपर वर्क लोगों के साथ रिवील ना करें, वो हमेशा मिसयूज होगा। यहाँ पे मून अगर अच्छे प्लेनेट के साथ हो तो ब्रांड बनता है, लोग इनकी इज्जत करते हैं, ये लोगों की इज्जत करेगा। लेकिन यहाँ पे मून अगर खराब प्लेनेट्स के साथ हो तो ना कोई इनकी इज्जत करता है पीठ के पीछे, मुंह पे तो सभी करेंगे, और ना ही ये जेन्युइनली लोगों की इज्जत करता है। मून छठे भाव में हो तो ये ट्रबलसम रहता है। यहाँ पे ये लोग जो हैं इनको हमेशा एक फेयर ऑफ अननोन रहता है, अपने गलत हो जाने का डर रहता है। इनको दिखावे का शौक कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई भी पोजेशन इनके पास हो, दिखाना लोगों को, शेयर करना लोगों से, अपना बड़प्पन दिखाना, मेरे बारे में लोग अच्छा सोचें, ये कई बार एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा बन जाता है। डिसीजन लेसनेस का शिकार रहते हैं ये। कई बार एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन भी इनको हो जाता है। इमोशनली टर्बुलेंट रहते हैं ये। इमोशनली ये बहुत जल्दी चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को माइंड कर जाते हैं, लेकिन हीलर होते हैं। हीलिंग प्रोफेशन में जाना इनके लिए अच्छा होता है। कई बार छठे घर के मून वाले लोग ना साइकेट्रिस्ट भी बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको साइकोलॉजी समझने का शौक बड़ा रहता है। खुद साइकोलॉजिकली वीक होते हैं तो ये सोचते हैं कि क्यों ना साइकोलॉजी को पढ़ के देखा जाए। मून सप्तम भाव में होंगे तो इन लोगों को अपने जीवन साथी के हाथों बहुत ज़्यादा सम्मान कम ही मिलता है, या किन्हीं कारणों से मैरिड लाइफ जो है वो परेशानी में रहती है। इनको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्टिंग नेचर का बनना होगा, नहीं तो ये मून जो है इनको परेशान करके रखते हैं। अब मून एट्थ हाउस में होंगे ना तो थोड़ा वियर्ड बिहेवियर बन जाता है। ऐसे लोग अपने नेटिव लैंड के साथ भी ढंग से नहीं जुड़ते हैं। फॉरेन जाते हैं ना तो फॉरेन के ही बन के रह जाते हैं। नेटिव लैंड के प्रति अपना सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है इनका। अब मून जो है एट्थ हाउस में हो तो इनका बिहेवियर भी ना कहीं थोड़ा सा वियर्ड बन जाता है, यानी एकदम से अच्छा एकदम से बुरा। इनके अर्ली लाइफ में भी कई बार ऐसे इंस्टांसेस हुए होते हैं जो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं
इनकी पर्सनैलिटी को, अब आज जो पर्सनैलिटी है वो बनाने में बहुत ज़्यादा उनके अर्ली इंस्टेंसेस का हाथ रहता है। बहुत जल्दी परेशानी इनके मन को हावी हो जाती है और बहुत ही जल्दी ये लोग जो हैं ये नेगेटिव थिंकिंग में भी चले जाते हैं। 8th हाउस का मून होना तो नॉर्मली इनके मदर को भी लेग्स की या काफ मसल्स की प्रॉब्लम या घुटनों की प्रॉब्लम देखी गई है। इनको हमेशा अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए बाकियों से ज़्यादा उपाय करने चाहिए। मून 9th हाउस में होगा तो ऐसे लोग गॉड मैन को मानने वाले, कोई गुरु को मानने वाले, और उस पर भी ज़्यादा वफादार नहीं रहेंगे, गुरु भी चेंज करते रहेंगे, ऐसे बन जाते हैं। मून जहाँ पे रहता है वहाँ पे लॉयल्टी की या रूल्स को मानने की ट्रबल तो आती है। तो इनको अगर एक ही अपने इबादत की पद्धति रखें, एक ही गॉड मतलब ईश्वर को माने, तो फिर इनके लिए अच्छा रहता है। मून 10th हाउस में आ जाए तो वर्क प्लेस पे ये लोग रूल नहीं मानेंगे। कई बार वर्क प्लेस पे इनके लाइफ में कुछ ऐसे दिक्कतें आ जाएंगी या बेइज्जती हो जाएगी जिसकी वजह से ये जीवन में ट्रांसफॉर्म भी होंगे। तो मून जो है 10th हाउस में अगर ये अपने काम में डिसिप्लिन रखें तो बहुत राइज करते हैं। मून 11th हाउस में होता है ना, तो ये किसी भी तरह से अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने में यकीन रखते हैं, मोरालिटी से भी कई बार हट जाते हैं। तो इनको यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ बना के रखनी है। पॉन्जी स्कीम्स, ये MLM वाली स्कीम्स, या लोगों को कुछ भी कह के शॉर्ट मनी दिलाने के झांसे, ये भी 11th मून वालों को या तो मिल जाते हैं, ये लोगों को दे देते हैं। ऐसी चीज़ों से इनको बचना चाहिए। और मून 12वें घर में हो तो 12th हाउस का जो मून होता है ये फॉरेन लैंड में सेटल करवाता है, या कहते हैं ना गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, यानी इस केस में ये लोग जो हैं ये फॉरेन लैंड में रह के अपना गुजारा करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, या इनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको फॉरेन लैंड से जोड़ती हैं, चाहे इनके बच्चों के थ्रू चाहे इनके अपने थ्रू। लेकिन इतना पक्का है कि ये अपने नेटिव लैंड से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं ही करते हैं, न्यूट्रल सा रहते हैं। और अपनी भी मॉरल वैल्यूज़ को इनको अच्छे से बना के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जहाँ पे ये अपनी मॉरलिटी को भी खराब कर लेते हैं। तो चंद्रमा जो है ना ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। अब फूड जो है चंद्रमा के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो चंद्रमा जब भी खराब हो, फूड को डोनेट करना, किसी भी घर का चंद्रमा हो, यह हमेशा ही अच्छा रहता है। मदर की सेवा करना चंद्रमा का अच्छा उपाय है। मन को स्थिर रखना, मेडिटेशन करना चंद्रमा का अच्छा उपाय है। बर्थ चार्ट में चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा का जो रियल लिटमस टेस्ट है ना, वो उसको देखने के बाद ही पता चलता है। तो ये था चंद्रमा का एक छोटा सा हाल। अब अपने बर्थ चार्ट को देख के आप अप्लाई करिए और Q&A में हम मिलते हैं और चंद्रमा को आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं।